मार्केट में सिल्वर की ये जो तेजी है और ये जो पागलपन है सटोरिये का, ये पहली बार नहीं देखा जा रहा है। 1630 में यानी 1630 में ट्यूलिप मानिया के चक्कर में भी ऐसे ही नीदरलैंड में कुछ पागलों ने एक गुलाब के फूल के चक्कर में जो है बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था। उससे अपना जो है लग्जरी वो तस्वूर करते थे। वो ये मानते थे कि जिसके पास ये फूल है ट्यूलिप मानिया का, ट्यूलिप का फूल मतलब आप लग्जरी है, आप बहुत अमीर है। और उस वक्त जो है एक एक फूल खरीदने के लिए लोग प्रॉपर्टी बेच बेच के माल ले रहे थे। तो 1630 में भी ऐसे लोग मौजूद थे और आज की डेट में भी ऐसे मौजूद हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी कभी भी जो है अलग नहीं होती है, कभी भी वो अपनी सोच नहीं बदलती है। दोस्तों आज देखने वाले हैं कि सिल्वर के अंदर क्या आपका रेट आएगा, क्या हमने जो रेट पे बाय कर रखा है वो दोबारा कभी देखने मिलेगा। जो लोग बाइंग करना चाहते हैं और ये तेजी में दूर रहे, इस टाइड के अंदर दूर से पवेलियन से देखते रहे, तो क्या उन्हें अब बाय कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। यानी आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने, बहुत बड़ा जो है ऊपर से प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आया है। 20 से 25% का करेक्शन कुछ ही दिनों के अंदर और बहुत बड़ी जो है तेजी कुछ ही हफ्तों के अंदर। ये आखिर था क्या? ये इतना ऊपर जाके फिर ऊपर से सीधा माल को चेपा गया, ये क्या था? कौन से वो सटोरिये लोग थे, कौन से वो पागलपंती वाली दौड़ थी, कौन सी वो भीड़ थी और किन्हें पहनाया गया, किन लोगों ने पहना और किसने पहनाया, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबाओ, ताकि इस तरीके की जब वीडियो अपलोड हो आप उसे सीख सके, लर्न कर सके और अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा कर सके। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आगे बढ़ो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप तुरंत कॉन्टेक्ट करें और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आज के आज ही। तो चलिए शुरू करते हैं। 1630 की बात है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड के अंदर जो है ट्यूलिप का एक फूल हुआ करता था और वो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत पुरकशिश और बहुत ज्यादा जो है ऑर्नामेंटल फूल था, बहुत अच्छा दिखता था वो। उसे हो गया वायरल फीवर। वायरल फीवर के बाद उसकी पंखड़ियों के, उसके पत्तों के कलर बड़ा अलग सा हो गया और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। आमतौर पे जब बीमार होता है इंसान तो थोड़ा सा बदसूरत दिखने लगता है, थोड़ा मुरझाया हुआ लगता है, लेकिन फूल को साइड इफेक्ट हो गया। जब वायरल हुआ तो वो फूल और ज़्यादा खूबसूरत हो गया और ऐसी डिमांड क्रिएट हुई उस वक्त, क्योंकि इससे जैसे आज प्रीशियस मेटल मान रहे हो ना, उस वक्त ट्यूलिप के फूल के साथ ये दुर्घटना हुई कि उसे रखने वालों को लोग अमीर मानने लगे। उसे रखने वालों को लोग समझे कि बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला आदमी है, तो उसे लोग खरीदने लगे, उसका रेट भागने लगा और कई गुना हो गया दोस्तों। इतना ज्यादा प्राइस को बढ़ा दिया गया, इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया कि लोग प्रॉपर्टी को बेच बेच के ट्यूलिप का फूल लेने लगे। मतलब ऐसा बुर्बक और बौड़ाहा लोग उस वक्त भी मौजूद थे कि एक फूल के चक्कर में इतने बड़े फूल बन गए कि बाद में जो क्रैश आया ना, बहुत ज्यादा 90% का क्रैश, और सबके फूल जो है धूल हो गए, सारे के सारे मुंह के बल गिरे और बहुत ज़्यादा लोग बैंकरप्सी डिक्लेयर करे, कई लोग बेघर हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। 1630 का वीडियो मैंने बहुत पहले ही आपको बना चुका है ट्यूलिप मानिया पे। मैंने जो है बीच में सीरीज भी बना के बताई, सिल्वर के ऊपर 3 सीरीज कंसिस्टेंट बताई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर जो है ऊपर नहीं जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर जो है यहाँ पे ही रुक जाएगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर 108, 112, 118 तक नहीं जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब प्रीमियम वैल्यूएशन पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है, 15 से 17% ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, तो वो कौन से सटोरिये थे जो उसको इतनी ऊंचाई पर भी बाय करना चाह रहे थे, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने ऊपर से माल चेपा और जिन्होंने ऊपर से माल शॉर्ट किया। तो वो कौन से लोग हैं जो शॉर्टर बन चुके हैं, उनको भी अब काटा जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये खेल एक रिटेल कैसे समझ पाएगा? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को तो मैंने बाकायदा मैसेज डाल के, मेरे जो ETF के स्टूडेंट्स हैं उनको बाकायदा मैसेज डाल के मैंने समझा दिया था कि अभी क्या करना है, फिर अब क्या करना है और अब कैसे करना है। तो उन्हें तो पता था, उनके पास तो मैं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं है, तो आपके पास कौन था? मैंने तो बार बार वीडियो बनाया, 3 सीरीज बनाई और उनको बताने की कोशिश की कि भाई साहब जरा समझ, फेयर वैल्यू तो ऊपर है, लेकिन क्या फेयर वैल्यू कभी आया? मैंने सवाल पूछा कि सिल्वर का फेयर वैल्यू कितना है, आप लोगों ने जवाब दिया कि ये है। एक ने तो यहां तक हद कर दी, बोले इसको कुछ नहीं आता है, लेते जाओ, हर डिप पे लेते जाओ, ऐसा बोला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 170, 180, 190 तक प्राइस ले जाकर वहां पे जो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, क्या उनके घर में प्रॉफिट नहीं आता? और क्या आज 138, 135 पे सिल्वर बीज नहीं मिलता? आपको मिलता ना, तो प्रॉफिट बुक करने में क्या अर्ज है? बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर 18-20% में खुश है। आपको मार्केट जो है साल भर के अंदर सिल्वर में 46, 49, 50% का रिटर्न दे रही है, तो प्रॉफिट आखिर क्यों नहीं कर लाते हो? नोशनल खाली पेपर पे देखते हो, खुश होते हो, मूंछ को ऐसा करते हो, उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? जिंदगी में बदलाव आएगा? जब तक प्रॉफिट बुक करके घर नहीं लाओगे तब तक आप प्रॉफिट में कैसे आओगे?
और जो घर पे आप प्रॉफिट ले आते हो फिर उसे थोड़ा सा आराम करने दो, उसे किसी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में डाल दो, उसे कोई जो है एफडी में डाल दो, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बुक करके लाते हो ना, वो जो ट्रेड आपने लिया है ना, वो ट्रेड आपको पहचानता है, वो ट्रेड आपको उसी जगह पे ले जाके इतना ज़्यादा इम्पल्सिव बना देगा कि आपको उसी के अंदर अटकाएगा और आपने जो कमाया है सूद समेत वापस लेके जाएगा। ये मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। आखिर आप कब समझो? समझाने वाले वीडियोस बनते हैं, व्यूज नहीं आता है। ये चीज़ यहाँ ले लो, यहाँ बेच दो, ऐसा वीडियो बने तो व्यूज आता है। आखिर क्या चाहते हो आप लोग? कभी सीखना उखना नहीं है, पैसा वैसा नहीं बनाना है, टॉप पर बनाना है, बॉटम पे बेचना है, टॉप पे खरीदना है, बॉटम पे बेचना है। आखिर कब तक आपके साथ ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप खड़े होकर अपना खुद का जो है विश्वास नहीं बढ़ाओगे, खुद की लर्निंग नहीं बढ़ाओगे, खुद के पैसे खुद की नॉलेज पर खर्च नहीं करोगे? कब तक? मुझे कमेंट करके बताओ कि आज कितने लोग आप में से ऊपर के लेवल पे सिल्वर को खरीद कर बैठे हैं, किस किस लेवल पे खरीद के बैठे हैं, वो भी कमेंट करके बताओ मुझे। मैं आज जानना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, देख रहे हो, मुझे एक गुरु समझ रहे हो, तो मैंने जो 3 वीडियो बनाया है सिल्वर के ऊपर, जिसमें मैंने कहा कि इसकी वैल्यू तो ऊपर है, लेकिन ये अभी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जाने नहीं दिया जाता इसको। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाता है। मैं 1973 से कंटिन्यू 45 साल का पूरा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया खुली किताब की तरह, और मैंने बताया कि $50 क्रॉस होते होते इसकी हालत खराब हो जाती, फिर 54 तक क्रॉस हुआ, इसकी हालत खराब हो। लेकिन क्या यहाँ पे कोई आशा की किरण है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे समझा जाए, परखा जाए और देखा जाए कि यार इससे शायद बेनिफिट हो जाए? यस दोस्तों, है। इसका जो एक बेहतरीन सपोर्ट निकल कर आ रहा है ना, 100 से लेके 118 के बीच में आ रहा है। अब इतना बड़ा सपोर्ट क्यों आ रहा है? मतलब इतने बड़े रेंज में 18-15% का जो रेंज आ रहा है, वो सपोर्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केटें सबका खुमार निकाले। पहले तो ऊपर मार्केट ले गई, लोग ऊपर गए पतंग की तरह, फिर ऊपर उनका मांझा काटा गया, पतंग की तरह नीचे गिरे। लेकिन नीचे गिरते टाइम कुछ होशियार लोग भी थे जो शॉर्ट कर दिए होंगे, तो शॉर्टर्स को भी हो सकता है एक पुल बैक वापस मार के उनका भी गर्दन उड़ाई जाए। तो मार्केटों के अंदर जो है ना, गाजर मूली की तरह काटा जाता है। अगर आपने नॉलेज नहीं लिया, अनुशासन नहीं दिखाया, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, रिस्क को मैनेज नहीं किया, सारे के सारे आपका जो भी पैसा है ना, 1 रुपया उसको एक फौजी समझो। अगर आप 1 लाख रुपया लेके उतर रहे हो तो आपके 1 लाख फौजी है, वो उसको हल्के में मत लो। 1 रुपया लॉस हो मतलब 1 फौजी गया। तो अगर आपको कोई बड़ी लड़ाई लड़ना है ना, तो आपको अपने फौजियों का ख्याल रखना पड़ेगा, उससे प्रॉपर देख रेख करनी पड़ेगी, उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। आप अपने पैसे को ऐसे नहीं भेज सकते हो कि चल तू ये टुकड़ी ये कर, वो टुकड़ी वो कर, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रैटेजिकली आपको अपने फौजियों को मैदानी जंग में उतारना पड़ेगा। जब इस तरीके से आप उतारोगे तो जाके आप प्रॉफिटेबल होगे, तो जाके आप जो है उस जंग को जीतोगे। अगर आपको छोटा सा झगड़ा करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी वॉर जीतना है ना, तो सारे फौजियों को आपको वैल्यू देना पड़ेगा, सारे फौजियों की आपको स्ट्रैटेजिकली देख रेख करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप टुकड़े टुकड़े में पैसों को मार्केट में उतारो। अगर एक साथ आपने खरीदा, हमारा जो है कहने का ये मतलब है कि आप एक साथ किसी भी माल को ना खरीदो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ये 108 आएगा? आ सकता है। 103 आएगा? आ सकता है। क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री देखें, जब 68-60 के आसपास हुआ करता था 2022-23 में, तब से हम वीडियो बनाकर कंसिस्टेंट बता रहे हैं कि बीज में सबसे बेहतरीन ETF है सिल्वर बीज। और सिल्वर बीज इसलिए बेहतरीन है क्योंकि जो मार्केट के अंदर गिरावट आई ना, तो जिन लोगों ने सिल्वर को बेचने का भी प्रयत्न किया और सिल्वर बीज के अलावा दूसरे भी ETF लेके रखे थे, कई लोगों के माल नहीं बिके। क्यों? लिक्विडिटी नहीं थी। लिक्विडिटी ना होने की वजह से माल नहीं बिक पाया, और माल नहीं बिक पाने की वजह से आज जो है खून के आंसू रो रहे हो। और मैंने हमेशा कहा है कि ETF में बेहतरीन ETF सिल्वर बीज है। सिल्वर बीज जो है उसके अंदर लिक्विडिटी है। 4.5-4.5 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट एसेट अंडर मैनेजमेंट था। आज 15,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 3.5 से 4.5 हज़ार करोड़ का जब था, तब से हम बता रहे हैं। आज ये दुगुना से भी ज्यादा हो चुका है, 3 गुना के ऊपर हो गया। तो कहाँ हो आप लोग? कब समझोगे कि सर जो चीज बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज है, उनके इतने दिन का डिसिप्लिन है, इतने दिन का जो है इनकी प्रतिज्ञा है, इन्होंने जो इतना मेहनत किया है, ये चीजें हमें फ्री में यूट्यूब पर आकर सिखा रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों, ये मेरी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा जाती ओपिनियन है, जाती राय है, जो मैंने इतने दिनों में देखा है सिल्वर को लेके। सिल्वर करेक्शन में है, एक अच्छे मोड में है, चाबुक लेके निकला है, सबकी पिटाई करेगा। और जो लोग इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आप शॉर्ट का मूड तो सबका बन गया होगा, सारे सटोरियों का। जो लोग ऊपर लेके गए तो वो सटोरिये लेके गए ना भाई। कोई चीज आप एक खुद बताओ मुझे, एक छोटा सा मैं आपको साइकोलॉजिकल एग्जांपल देता हूं। आपका लड़का जिसकी उम्र 18 साल है, वो आपसे बाइक मंगाता है,
बोलते हो कि मैं बाइक पे बैठूंगा तेरे साथ, तुम चलाना, मैं बैठूंगा, देखूं कैसा चलाता है। आपका बच्चा जो है पहले 40 की स्पीड में, फिर 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, फिर 80 की स्पीड में, फिर 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में अगर आपका बच्चा बाइक चला रहा है, तो कितनी भी अच्छी बाइक रहने दो, कौन सा भी मॉडल रहने दो, आप उसको बोलोगे ना कि बौरहा हो गया है बे, तो मेरा इकलौता वारिस है, इतनी तेज बाइक चला रहा है, कभी एक्सीडेंट हो गया तो क्या बोलेगा? पापा बुलेट है, कुछ नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? बुलेट हो चाहे सुलेट हो, लेकिन तेरा एक्सीडेंट हो सकता है बेटा, गाड़ी स्लो चला। तो जब आपका सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी क्यों नहीं किक की, ये साइकोलॉजी क्यों नहीं आई? इतनी तेजी से जो चीजें जाती हैं उसका एक्सीडेंट होता ही होता है। और जब आज एक्सीडेंट हो गया है, तो आप फिर इस चीज का रोना नहीं रो सकते हो कि भाई यार हमारे साथ हो गया। नहीं हुआ, आपको वैसा पटाया गया कि आप ऊपर के लेवल पे माल लें और उसके बाद आपको चेपा जाए माल। जाहिर सी बात है ना, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को दिया जाता है तभी तो माल ऊपर नीचे होता है। तो आप अगर खरीदार नहीं बनते तो कोई बेच कैसे पाता? और जिसने बेचा है उसने आपको खरीदार बनाया है, और इसलिए बनाया है उसको पता है कि रिटेल की साइकोलॉजी क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत लोग कह रहे होंगे यार बक कर रहा है, बता तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन इसी चीज के अंदर बहुत चीजें मैंने बता दी, बहुत चीजें सिखा दी और बहुत चीजें समझा भी दी है, क्योंकि ये चैनल स्पेशली ETF से रिलेटेड जो है इंडिया का बेहतरीन चैनल में से एक है। और इसके अंदर आपको स्पेशली मानव विज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाई जाती है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा लंगर नहीं लगा है कि सिल्वर बीज इतने पे ले लेते, बेच दो, इससे खरीद लो, इससे बेच दो, इस तरीके की चीजें नहीं बताई जाती है। आपको लर्निंग सिखाई जाती है, प्रोसेस बताया जाता है। इतने देर से जो मैं बकबक कर रहा हूँ ना, उसके अंदर मैंने कई चीजें सिखा दी, जो सीखने वाले सीख कर निकलेंगे। और जिसे नहीं समझ में आया वो एक बार जाकर रिवीजन करके फिर से वीडियो को देखना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहली सीख कि आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। दूसरी चीज, आपका ETF अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पे काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे चेजिंग नहीं करना है, दौड़ के नहीं पकड़ना है। तीसरी चीज, अपने कैपिटल को छोटे छोटे भाग में आप जो है उसको बाय करो। एक साथ जाओगे, पानी गहरा रहा, डूब जाओ। 120 पे गाड़ी नहीं चलाना है। अगर आप मोटर बाइक पे हो तो आपको मैक्सिमम 80 की स्पीड रखना, उससे ऊपर मत जाओ। क्यों? एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग हमने यहाँ पे दी। अब मार्केटें यहाँ से आ रही हैं, करेक्ट होते होते जो मेरा जो एक फेयर वैल्यू है, मैं सोच रहा हूँ इसको 118 120 से एक्यूमुलेशन में थोड़ा तेज करूंगा और नीचे आते 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 और एक्यूमुलेट करूंगा। और अगर ये 85 तक जाता है तब तक मैं पैसा बचा के रखूंगा। अब कैसे बचाऊंगा, क्यों बचाऊंगा, वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, वो कौन सा तरीका होगा, वो सारी चीजें तो हमारे ETF के ट्रेडिंग प्रोग्राम में आपको सीखने मिलने वाला है। अगले महीने का जो बैच है उसका इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। आज ही हमने अक्टूबर बैच को पढ़ाया है, उनको सिखाया है। नेक्स्ट मंथ का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया। लाइव सेशन हम लेते हैं जूम पर। अगर आपको डिटेल में सीखना और सीरियस हो यार मार्केट को लेके, तो तुरंत ज्वाइन कर लो। बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे हमने वो दे रखा है, ठीक है। और फ्री टेक्निकल सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाके फ्री में सीखो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबाना, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर करो। सिल्वर में किन किन लोगों ने किस किस रेट पे बाय किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कमेंट्स आपके रीड करता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद, और उसके आंसर्स भी करता हूँ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके काम करेगा। मेरी तरफ से कोई भी बात सेल कमेंटेशन नहीं।